नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। गोपाल खेमका मर्डर केस पटना का है, बिहार का सबसे चर्चित हत्याकांड। मतलब अभी का पिछले कई सालों में, क्योंकि पटना में तो कई हत्याकांड चर्चित रहा, चाहे वो शिल्पी गौतम हो, चाहे मनोज कमालिया हो, टेकरीवाल हो, गुंजन खेमका हो, उसके पिताजी गोपाल खेमका। तो हत्याकांड कई सारे रहे, चाहे रुपेश मर्डर हो। हत्याकांड से लेकर के बिहार और पटना काफ़ी चर्चा में रहा। तो हम आज बात करेंगे गोपाल खेमका हत्याकांड की। इस कांड में जो शूटर है उमेश यादव, वो उसके 24 घंटे के अंदर पकड़ा गया, या 36 घंटे के अंदर। 4 तारीख को ये कांड हुआ था, 6 को शायद वो पकड़ा गया। उसकी ही निशानदेही पर पटना के उदयगिरी अपार्टमेंट से अशोक शाह को गिरफ्तार किया गया। अशोक शाह के कमरे से लैपटॉप, पेन ड्राइव, एक पिस्टल, 6.5 लाख कैश, उसके बाद ज़मीन के 100 से अधिक डीड, इन सभी चीज़ों को पुलिस बरामद की और उसको जेल भेज दिया गया। जेल के जाने के 2-3 दिन के बाद कल देर शाम पुलिस को उमेश और अशोक शाह का रिमांड मिलता है, 5 दिन का रिमांड। उसे बेऊर से लेके पुलिस आती है, पुलिस की विशेष टीम वहाँ जाती है लाने के लिए, और ले आकर पहले उसका मेडिकल कराया जाता है ताकि वो ठीक ठाक है। क्योंकि जिस हालत में किसी को व्यक्ति को रिमांड पे ले आया था, उसी हालत में उसको वापस भी किया जाता है बेऊर को या जेल को। इसीलिए मेडिकल ज़रूरी है, और जाने से भी मेडिकल होगा। लेकिन इधर आने के बाद पुलिस उसे गुप्त स्थान पे ले जाकर पूछताछ कर रही है। ठीक है, क्योंकि पुलिस का अपना मामला है और गुप्त स्थान पर रहना भी चाहिए, नहीं तो इन सब चीज़ों के आउट होने के बाद बहुत सारी चीज़ें आउट हो जाती हैं। अभी पुलिस गुप्त स्थान पर पूछताछ कर रही है और पुलिस के लोग उनसे पूछताछ कर रहे हैं। बहुत सारे पुलिस के लोग टेलीफोन कॉल्स भी अभी नहीं किसी के रिसीव कर रहे हैं, पदाधिकारियों को छोड़कर। खासकर पत्रकारों के फ़ोन से तो और डर रहे हैं, क्योंकि किस बात से किस बात का मतलब निकल जाएगा। इससे पुलिस के पदाधिकारी, पुलिस की जो स्पेशल सेल है पटना पुलिस का, जिसको अगर लोकल भाषा में कहें तो रंगारी सेल, तो उसके पदाधिकारी भी उससे पूछताछ कर रहे हैं। एसटीएफ की अलग पूछताछ हो रही है। पहले दोनों से अलग अलग पूछताछ हो रही है, फिर दोनों को क्रॉस चेक कराया जाएगा, दोनों को एक साथ बैठाया जाएगा। दोनों के कुछ परिवार लोगों से भी पूछताछ हो रही है। और कहें जो 16 तारीख तक का रिमांड है पुलिस के पास। आज 12 तारीख है, अभी 4 दिन आज को लगा के 12, 13, 14, 15, 16 5 दिन का रिमांड आज से ही शुरू हुआ है। तो एक तरह से कहें जो 16 तक रिमांड है, और 200 से अधिक क्वेश्चन पुलिस ने तैयार किए हैं जो इनसे पूछे जा सकते हैं। इस टीम वहाँ जाती है लाने के लिए, और ले आकर पहले उसका मेडिकल कराया जाता है ताकि वो ठीक ठाक है। क्योंकि जिस हालत में किसी को व्यक्ति को रिमांड पे ले आया था, उसी हालत में उसको वापस भी किया जाता है बेऊर को या जेल को। इसीलिए मेडिकल ज़रूरी है, और जाने से भी मेडिकल होगा। लेकिन इधर आने के बाद पुलिस उसे गुप्त स्थान पे ले जाकर पूछताछ कर रही है। ठीक है, क्योंकि पुलिस का अपना मामला है। और इसको लेकर के एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है जो पुलिस मुख्यालय से लोग और एसटीएफ के लोग बता रहे थे, जो आखिर उमेश यादव 45 वर्ष का है उम्र का। अब 45 वर्ष में अगर इसकी ये पहली ही हत्या है या टारगेट है तो ठीक है, लेकिन ये अगर शार्प शूटर है तो इसका मतलब इससे पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया होगा। क्योंकि 45 साल की उम्र में कोई पहली गोली नहीं चलाता है, और इतनी सटीक, जो शीशा से सीधे ब्रेन पे लगता है, मतलब कहें माथे पर, ये कोई सटीक ही चला सकता है। अगर पहली बार चलाता है तो इतना सटीक नहीं हो सकता है। अगर पहली बार नहीं है तो इसने कई तरह की हत्याकांड को और अंजाम दिया गया है। पुलिस ऐसे हत्याकांड की सूची निकाल रही है, और पुराने कुछ फाइलों को भी खोला जा सकता है या खोला जाएगा, क्योंकि मेरे पास है इन्फॉर्मेशन जो खोला जाएगा, जिसमें टेकरीवाल हत्याकांड, कमालिया हत्याकांड, इन सब चीज़ों की फाइल जो है वो खोली जाएगी। क्योंकि और गुंजन खेमका हत्याकांड, क्योंकि अगर आप देख लीजिए तो गुंजन खेमका की भी हत्या फैक्ट्री के गेट पर गाड़ी में बैठे हुए ही किसी ने नॉक किया और गोली मार दी। ठीक उसी टाइप से जैसे गुंजन खेमका की हत्या हुई। और टेकरीवाल जो पटना से परिचित होंगे, कदम कुआं इलाके में जो एसटी सेवरेंस स्कूल है, वहाँ पे एक टर्निंग है। टर्निंग लेते ही एक बड़ा सा स्पीड ब्रेकर है। कोई भी अच्छा चालक स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी उससे पहले स्लो करेगा और तब स्पीड ब्रेकर क्रॉस करके जाएगा। वहाँ जैसे ही गाड़ी स्लो हुई, किसी ने नॉक किया शीशे पर, आदमी जैसे ही बगल में देखा वहीं गोली मार दी गई। तीनों, और गोपाल खेमका की भी हत्या ठीक ड्राइविंग सीट पर बैठे हुई। तो तीनों हत्याकांड का जो एमओ है
मतलब मॉडस ऑपरेंडी वो एक जैसा है, पीओ अलग अलग भरे हो, लेकिन इसी टीम के चक्कर में पुलिस लगता है ऐसे कई सारे फाइल्स को खोलने के लिए तैयार हो गई है, पुराने फाइल। और एक चीज़ आपको बता दें, जो टेकरीवाल हत्याकांड और कमालिया हत्याकांड में अशोक साह को बुलाया गया था पूछताछ के लिए। 2002 में कमालिया हत्याकांड हुआ था, आलमगंज थाने में अशोक साह को बुलाया गया था। 3 दिन तक इससे पूछताछ भी हुई थी। ऊपर से कॉल आया, कहे जो ऊपर से कहने मतलब समझ गए जो उस समय 2002 में किसकी सरकार थी, और अशोक साव उस समय लालू के सीए सुमन नायक के घर में किराए के रूप में रहते थे। वो उदयगिरी अपार्टमेंट के सामने ही है। तो अब वहाँ से वो छूट गया। टेकरीवाल हत्याकांड जो 2009 में हुआ, उसमें भी इनसे पूछताछ हुई थी अशोक साव से, लेकिन ये कुछ बता नहीं पाए या पुलिस उनके तक पहुंच नहीं पाई, क्योंकि पुलिस के आला अधिकारी भी जानते हैं जो ये बहुत घाघ है, बहुत ही मजा हुआ है। क्योंकि टेकरीवाल हत्याकांड में जिस समय ये हत्याकांड हुई थी, उस समय डीएसपी टाउन के रूप में संजय सिंह हुआ करते थे और पटना आईजी के रूप में सुनील कुमार, और वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे गए थे। तो आईजी सीआईडी विनय कुमार जो बिहार के वर्तमान डीजीपी हैं, वो पटना आईजी के एडिशनल चार्ज में थे 15 दिन के लिए। उसी दौरान ये हत्या हुई थी और घटनास्थल पे संजय सिंह जो अभी एसटीएफ के एसपी हैं, जो फिर अशोक साव से पूछताछ करेंगे, अशोक साव से फिर पूछताछ करेंगे। वही संजय सिंह फिर एसटीएफ पहले भी पूछताछ कर चुके हैं। शायद संजय सिंह जो एसपी एसटीएफ उनको याद होगा इसका चेहरा। लेकिन ये कई पुरानी कहें जो फाइल खुलेगी और 5 दिन तक रिमांड पर क्या कुछ अशोक साह जानकारी देता है, ये तो पुलिस अपने से बताएगी नहीं, हम लोगों को निकालना पड़ेगा। और हम लोग इसको निकालने का प्रयास करेंगे जो पुलिस तफ्तीश जो है कहाँ तक पहुँची है। इस बीच में एसटीएफ एक ऐसी मतलब कहें जो एसटीएफ के द्वारा शार्प शूटर की एक सूची बनाई जा रही है। पटना में कितने शार्प शूटर हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे किलिंग करते हैं। उनको कॉन्ट्रैक्ट से मतलब है उनको पैसा मिलना चाहिए, उनको फ़ोटो मिलना चाहिए, उनके कुछ जानकारियां आने जाने की, वो जानकारी लेते ही वो कल हत्या कर देते हैं शार्प कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कितने शार्प शूटर हैं उसकी सूची भी बनाई जा रही है। और उसकी सूची अगर बन जाती है तो आगे भविष्य में जो इस तरह की अगर ऐसी घटनाएं अगर घटती हैं तो वो सूची पुलिस के पास रहेगी, तो वहाँ तक पुलिस आसानी से पहुँचने में, क्योंकि इस तरह की सूची बिहार पुलिस, पटना पुलिस किसी के पास नहीं है। शार्प शूटर की सूची अगर वो मिल जाती है या बन जाती है तो आगे आने वाले समय में इस पर काम किया जा सकता है और इस पर पुलिस के हाथ एक अच्छा चीज़ लगेगा, क्योंकि पुलिस तुरंत उस जगह पे पहुंच जाएगी। क्योंकि शार्प शूटर का जो घटना करने का जो स्टाइल होता है वो अपने आप में अलग तरीके का होता है। और ये जितना देख लीजिए, जितना चाहे वो कमालिया हत्याकांड हो, टेकरीवाल हत्याकांड हो, गुंजन खेमका हो, गोपाल खेमका हो, चाहे वो कहें रुपेश जो इंडिगो के मैनेजर थे वो वाला हत्याकांड हो, ये सारे प्रोफेशनल शार्प शूटर के द्वारा किए गए थे। तब पुलिस उन सारे फाइलों को फिर से खंगालेगी और उन खंगालने के बाद उस सारे को टैली करेगी जो किसमें अशोक साह, उमेश यादव, क्योंकि पुलिस को अभी भी विश्वास नहीं है जो उमेश यादव का ये पहली घटना है। 45 की उम्र में कोई पहली घटना नहीं करता है, इससे पहले भी इसने घटना को अंजाम दिया। पुलिस उसी घटनाओं तक पहुंचने के लिए पुरानी फाइलों को खंगालने जा रही है। आप देखते रहिए एमी न्यूज़। कैसा लगा आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।